आइए बात बंद करिए। गुड मॉर्निंग। होमवर्क था? होमवर्क था? बना? पाठा खाता पाठा ये कोई একটা खाता पाठा हाँ पहला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 54 नहीं था? हाँ 54 निकाले तो देखिए ना आप। हाँ सही बात है 53 भी देखेंगे। आइए जीपी कितना देखिए 7,87,500 ठीक है। नेट लॉस निकला है 38,250 सही है। चैंपियन बन गया आपका सर ডিপ্রিসিয়েশন এর সাথে कुछ गलती होता है जैसे देखिए कोई चीज मिस्टेक हां ডিপ্রিসিয়েশন তো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক আছে। তো 48 হওয়ার কথা ছিল 48 ছিল না মনে আছে ঠিক আছে। 1/4 হবে না 1/4 ড্রয়িং ছিল তো 3/4 দিতে হবে 36 ঠিক আছে। আর এটাই বলেছিলাম ক্লাসে তো হ্যাঁ আর দেখ এবার তো তোর তো অফলাইন অনলাইন পরীক্ষা অফলাইন হবে না মানে হলে সব মার্কস কেটে যাবে। দেখ ले जेटा लगी लेस ओल्ड के नीचे से ठीक ओल्ड के नीचे ठीक है। क्या मोटर का एक्सपेंस लिखा है क्या? अच्छा हमको लगा पीपीटी है। ओल्ड नहीं होगा मोटर का एक्सपेंस 40,000 होगा और लेस करेगा ड्रॉइंग्स लेस करेगा ठीक है। बाहर जाएगा चेक कर लिए आई क्या सुजल শুধু ঘুরছিস? हाँ सही बात है आप ही सही बताते हैं बात सर। ये ड्राइंग्स था ये मोटा कार वाला दोनों ना और ये गिवन था ये 25,000 क्या था? गुड्स यूज बाय गुड एकदम सही है चकाचक। नेक्स्ट बताओ 53 रिसीव किए हो 53 बता दो जीपी कितना निकाला है? जीपी हाँ एनपी कितना निकाला है? वाह क्या बात किसका भी कुछ आ रहा खुद से एंड 4,82,560 टोटल बहुत बढ़िया। और बताइए 55 नहीं किया ये हुआ है लाइए लाइए कॉपी लाइए दे दी। आइए देखिए ये 1,91,400 हाँ कॉमा एक और ऑफलाइन एग्जाम होगा ना सब सुन जाइएगा ठीक है। एनपी है 1,14,186 ना। वाजपेयी जी क्या सब मैसेज आप ले रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा क्या? एंड टोटल है 3,95,000 वीडियो में जो तो बोल रहा सर इसको देख के तो लग रहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम होगा सर। वो ये नोटिफिकेशन के पहले वाले तो पता नहीं कि कोई खबर ठीक से नहीं सर अभी फिर कोई ग्रुप में डाल दिया है कि ऑफलाइन होगा। सोनाली नहीं ऑफलाइन नहीं होगा सर्कुलेशन रॉन्ग दिया वो हम जाने
आइए एक मैट भेजिए भाई, मैट है। देखिए सुनिए, जो अभी नहीं बताए होंगे उसे करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो नहीं बनेगा, ठीक है। और फाइनल अकाउंट हम लोग हमेशा ओए मुन्ना कौन है, ओए जी सर बोलिए। ऐसे बात करिए, क्लास पढ़ाना चालू कर, प्रोजेक्टर ऑन हो गया सर 51 हम सुने सर, आप करवाइएगा। जो नहीं बोल रहे आप सुन जा रहे हो, और जैसे मत करिए। हाँ देखिए सुनिए ध्यान से, फाइनल अकाउंट हम लोग हमेशा ना 2 राउंड में करते हैं। 2 राउंड का मतलब इसमें बहुत सारे सम्स है जो आपको हो सकता है बहुत सारे सम्स जो नहीं चाहिए हो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट राउंड में पढ़ाते हैं हम ना, वो हमेशा पहले यूनिवर्सिटी कवर कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंड राउंड में जब टाइम बचेगा तो हम जब आएंगे रिविजन में, उस समय इससे सम जो रहेगा ना इससे करवाएंगे, उसमें कंसाइनमेंट डेप्रिसिएशन सब उसमें आएगा, ठीक है। तो सर देखिए लिखा हुआ देखिए ना, कंसाइनर बैलेंसेस और कंसाइनमेंट का सम्स बनेगा, ठीक है। तो वो सर चाप मत लीजिए, मैट आज का थोड़ी ना, पुराना मैट है, सम सब कहाँ हटा दीजिए, सम की करेक्ट कहाँ से करेंगे, सब ओल्ड कलेक्शन से। लेकिन सिलेबस चेंज हो गया ना, पहले एक ऐसा टाइम था जब 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट आता था, तो उस समय का जो सम्स का स्टैंडर्ड होता था वो डिफरेंट होता था, उसके लिए उसमें सम्स है। अभी आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम है, देख लेना, चलिए लेकिन बढ़िया से बताएंगे, एकदम बढ़िया से बताएंगे। देखिए आप लोग जो है ऑलमोस्ट आज करवाएंगे ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज एकदम बेहतरीन से हम सब सिखाएंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 29 टिक लगाना सीख गए आप लोग ना, सब सीख गए टिक लगाना, जल्दी मिलाना। प्लांट ए, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज टी, सैलरीज टी, फर्नीचर ए, फ्रेट टी, फ्रेट ऑन सेल्स पी, बिल्डिंग A, manufacturing expense T, insurance P, हाँ बोल, T मतलब ट्रेडिंग, P मतलब PL, ठीक है। पेटेंट A, जनरल एक्सपेंसेस P, फैक्ट्री फ्यूल T, सैनिटाइजर्स A, फैक्ट्री लाइटिंग T, फैक्ट्री का सारा खर्चा क्रेडिट। स्टॉक का डेट देखो लास्ट ईयर का, क्लोजिंग नहीं है, लास्ट ईयर क्लोजिंग है टी। ओपनिंग स्टॉक सम बना रहे 2008 का, 2007 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 8 के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। मोटर कार ए, परचेज टी, सेल्स टी, कैपिटल एल, क्रेडिटर्स एल, लोन एल, परचेज टी, सेल्स टी, पीवीडीपी, ठीक है। आइए अच्छा इधर और भी है बाबा, बैड डेट्स पी, बैंक चार्जेस पी, इंटरेस्ट पी, कैश ए, बैंकिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक ऑन 31 मार्च 08, कॉस्ट प्राइस है 3,05,000 और एनआरवी है उसका 3,20,000। कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, 3,05,000। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%, मोटर कार 10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है ना। मिस्टर बासा का कस्टमर फ्रॉम होम 15,000 वॉज ड्यू, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब एक बासा के कस्टमर है जिससे हम लोग पाते हैं कितना 15,000, ठीक है। एंड बोला है इंसॉल्वेंट हो चुका है एंड नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 15,000 क्या पकड़ेंगे हम लोग इसको। यदि फर्दर बैड डेट्स बार बार सिखा रहे हैं मोहित, समझे ना, यदि नहीं सीखिएगा ठीक है तो फिर दिक्कत है। हाँ मतलब 15,000 रुपया क्या होगा हम लोग का स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पीवीडी, ये एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है।
15,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज नथिंग, कुछ भी मिलने का कोई चांस नहीं है, इसका पूरा डूबने का चांस है। तो जब डूबेगा तब वो बैड डेट्स कहलाएगा, और जब तक नहीं डूबता है तब तक वो प्रोविजन है, डूबने का संभावना है। ठीक है। एंड पीयूडी क्रिएट करना कितना परसेंट, डेटर्स पे 5%, तो नोट होगा इसका। और देखते हैं 5,000 is due from Mr. Basure and same time 8,000 due to him, तो क्या होता बताओ तो सेट ऑफ ना, और छोटा अमाउंट बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से। 1% कमीशन ऑन जीपी टू प्रोवाइडेड टू वर्क मैनेजर, जो जीपी निकलेगा उसका 1% कमीशन किसको देंगे, वर्क मैनेजर को देंगे। ठीक है। जनरल मैनेजर वर्क, इसका मतलब जीपी जो है 1% देंगे, 1% जीपी निकालेंगे, उसका 1% निकालकर पीएल के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। जनरल मैनेजर इज अलाउड कमीशन 2% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर कमीशन बट बिफोर चार्जिंग जीएम कमीशन, मतलब वर्क मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, पर जीएम कमीशन निकालते समय क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको लेस नहीं कर, बिफोर चार्जिंग 2/100 जो लिखते हैं वही है बिफोर, एंड 2/102 जब कर देंगे तो क्या होगा, आफ्टर। ठीक है। अरे बिफोर का मतलब ये मत समझना, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरा एक स्टूडेंट एग्जाम में गया, पूछ दिया बिफोर चार्जिंग, वो 2/98 मार दिया, और आप खुश होकर बोल भी रहा हमको सर ट्रिक था, ये लोग कोई नहीं पकड़ा, हम पकड़ लिए। समझे ना, तो ऐसा इसलिए बार बार बोल दे रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा वहां जाकर बिफोर अचानक उसको माइंड में आया, आफ्टर मतलब सर ऐड किए तो बिफोर मतलब क्या होगा, लेस करेंगे, वो मिस्टेक कर देगा। ठीक है। जी नंबर पॉइंट, 2 चेक्स ऑफ 2,000 and 5,000 डिपॉजिटेड टू बैंक बट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल, ये बता दीगा जो समझ जाएंगे लोग, पढ़ाई लिखाई करके आया है। 3 मिनट टाइम दिए, बताइए सोचिए। हाँ वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी बताइए इसका क्या एडजस्टमेंट होगा। नो एंट्री, बोलिए। अब हो सकता है जो बताएं वो सही हो, लेकिन बताइएगा ना। हाँ सर एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये जो
जो ट्रांजैक्शन है तो ईयर का बाद हो रहा है ना सर, मतलब साल खत्म होने का बाद मिल रहा था। अच्छा ठीक है, ये 5 अप्रैल काट के हम 31 मार्च कर दिए। चलिए अब बताइए, ये 5 अप्रैल हम डेट नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे 31 मार्च, तब क्या होगा? बैंक से और क्या होगा? डेटर से लेस बैंक से लेस, डेटर से लेस। नहीं सर, बैंक से लेस होगा सर, बैंक से लेस। अरे बैंक से लेस और डेटर्स में बैंक में ऐड होगा सर, बैंक में ऐड होगा और ये डेटर नहीं सर, बैंक से ऐड नहीं होगा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के बाद हुआ है। नहीं हम बोल दिए, इससे मतलब नहीं। मान लीजिए डेट है 31 मार्च कर दी, तब फिर भी आप आंसर बताए, आंसर चेंज नहीं होगा, डेट से आंसर नहीं चेंज होगा। आपको लग रहा है डेट से आंसर चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है। क्रेडिटर से कम होगा, बैंक में ऐड होगा। क्रेडिटर्स सर बैलेंस शीट में शायद सिर्फ बैंक करके ये एक नया अमाउंट 7,000। अच्छा, अलग एक ही इफेक्ट होगा। सही है, आप सही जा रहे हैं ना? बैलेंस शीट में बाय हाँ बाय लिखिएगा, मतलब ऐसे नहीं लिखिएगा। बताइए कौन बताएगा? अरे साक्षी बताएगी, साक्षी का बर्थडे आज, बताइए। आज कुछ नहीं बताएगी, बोलिए। सर डेटर से लेस होगा। डेटर से लेस होगा और क्या होगा? बैंक बैंक में। अच्छा, ऐसा कैसे? डेटर से लेस होने का मतलब क्या होता है? डेटर को कम कर देंगे। तो वो लोग क्या कम नहीं किया होगा क्या? 2 चेक जब दिया होगा तो डेटर्स क्या कम नहीं किए होंगे, तो फिर कम कर देंगे। मतलब डेटर्स जो था उसमें 7,000 तो कम हो ही चुका होगा, अब फिर से डेटर्स से लेस करेंगे, डेटर्स फिर से कम हो जाएगा। सर तो बैंक भी तो भरा होगा ना? हाँ, बैंक भी तो से भरा होगा। तो आप समझिए ना, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। 2 चेक आपको मिला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान सुनिए। 2 चेक आपको मिला है, एक 2000 एंड 5,000 का, डिपोजिटेड इनटू बैंक, और आपने बैंक में जमा कर दिया। तो चेक कहीं लिखा है वो क्वेश्चन में कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा लिखा रहता है तो रिकॉर्ड नहीं करता कैश बुक में, तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस रहता। रेक्टिफिकेशन पढ़े आप लोग ना? यदि मान लीजिए सिंगल साइडेड एरर करेगा तो ट्रायल बैलेंस में क्या रहेगा? सस्पेंस रहेगा। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस तो है नहीं, इसका मतलब वो एंट्री लिखा है पूरा। तो चेक आपको मिला, आप एंट्री लिखें बैंक अकाउंट टू डेटर्स, ठीक है आपका, ठीक है। चेक आप कहाँ जमा करिएगा? बैंक में जमा कर दिए, और बैंक उसका एंट्री अभी तक नहीं लिखा है, नहीं लिख सकता है क्योंकि क्लियर होगा चेक तभी लिखेगा। तो इसका मतलब इसका कोई एंट्री हम लोग फाइनल अकाउंट में पास नहीं करेंगे। BRS का आइटम है। यदि कभी आपका कैश बुक एंड पासबुक नहीं टैली होता है, कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस नहीं टैली होता है, तो BRS बना के उसको हम लोग टैली करते हैं, ठीक है। एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी आया तो आप कहीं ऐड कहीं लेस, क्यों लेस करेंगे? 2 चेक मिला आपको और जमा भी कर दिए आप बैंक में, और कहीं लिखा है कि नॉट येट रिकॉर्डेड, ऐसा जो लिखता तब आपका बात मान लेते, बैंक डेबिट टू डेटर्स हो जाता, तब बैंक में ऐड कर देते, डेटर से लेस कर देते। यहाँ पर लिखा 2 चेक मिला आपको और उसको बैंक और जमा भी कर दिए, इसका मतलब आपका जो अकाउंटिंग होना था वो ठीक है, हो चुका है। लेकिन बोला है कि अभी तक उसका एंट्री कौन नहीं लिखा है? बैंक नहीं लिखा है। उसका एंट्री कौन नहीं लिखा है? इसका मतलब ये होता है कि बैंक एंट्री बाद में लिखता है, क्योंकि चेक क्लियर होने के बाद बैंक लिखेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक है। चेक क्या है? हाँ, चेक बाद का 5 तारीख का चेक हम बैंक में पहले जमा कर दिए, ये भी होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका एंट्री हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर? कितने ऐसे बच्चे लोग हैं जिनको ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया है? बनाइए, फिर बढ़ाइए।
कितना निकला जीबी? 9665. एनपी स्टार्ट करो। ये हाँ तो पील में स्टार्ट करिए। बताइए जीपी निकालिए फटाफट, गप्पा मार रहे हैं।
बाबू आज आए हैं आप लोग दोनों? कॉलेज जाने का हाँ हाँ सही बात है, सही बात। बहाना आपका तो जबरदस्त है। स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। स्कॉलरशिप हाँ हाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म के लिए। स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में जिस नहीं होगा क्यों नहीं होगा? उसके साथ टी लिखा हुआ है ना, पी लिख के बैठा हूँ मैट है आपका, लिख रहा सचिन। हाँ? मैथ मेरा हम एक सब 5 जन बैठे भीड़ हो जाएगा ना मैथ का। बहुत सारा मैथ है, 3 मैथ है ऑलरेडी। मैंने आपका बहाना में दम नहीं आ रहा है। अच्छा ला बहाना से खोजिए ना थोड़ा। बताओ क्या किसी का नहीं निकला क्या? जीपी कितना आया? 9,57,000 आया क्या? सुमेर आया? हाँ सर। अच्छा पीएल बिठाओ इधर फटाफट। एक नोट करते हैं पहले, बैलेंस शीट नीचे आइए, बैलेंस शीट नीचे आइए, नोट करते हैं। क्या आपको लगेगा नोट? नोट 1 कैलकुलेशन फॉर पीरियड अमाउंट रुपीज का कॉलम, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और डेटर्स कितना बताइए? 8,02,000 लेस सेट ऑफ बताइएगा 5 7,97,000
लीटर्स और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं ना। स्पेशल पीवीटी किस पे निकालना है? स्पेशल पीवीटी 15,000 पूरा आएगा एंड ऑर्डिनरी पीवीटी किस पे निकालेंगे? देखो 7,97,000 में से क्या हटाएंगे बताओ, क्योंकि इसके ऊपर स्पेशल पीवीटी निकल चुका है। कितना परसेंट है देखिए, इसका 5%, 39,100 ऐड करिए। 54100 जल्दी फटाफट पीएल में बिठाइए, टाइम लग रहा है पीएल में। $39,100 प्लस 15,000। बन गया पीएल, बन गया आपका क्या? पीएल कंप्लीट करिए पहले। जनरल मैनेजर का कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डेबिट का आइटम को लेस करके बस 82% कर देंगे ना। वर्क मैनेजर पहले देना। कमीशन हटा दें। कॉपी भेजिए कोई थोड़ा, फाइल कॉपी लाओ तो।
आइए तो मिलाइए थोड़ा सा आप लोग, ट्रेडिंग मिलाइए। ओपनिंग स्टॉक ठीक है आपका, परचेज है 1002600, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ठीक है, पावर एंड फ्यूल ठीक है, लाइटिंग ठीक है ना। क्रेडिट में सेल्स देखो, सेल्स 24,77,500, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। जीपी बताओ तो 9,57,000, 9,57,000। आइए पीएल का बताओ क्या क्या होगा। 2 सैलरीज लिखा ठीक है, 2 फ्रेट एंड सेल आंसर होगा। 2 फ्रेट ऑन सेल्स कितना बताओ, 21,400, पीछे बात ज्यादा हो रहा है ठीक है। इंश्योरेंस ठीक है, इसके बाद जेल एक्सपेंस ठीक है, बैड डेट्स ठीक है, ठीक है, बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस 4,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा, इधर कॉलम 8,000। लोन देखिए, लोन कितने का है, लोन 1,50,000 का है ना, 1,50,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का होगा, 8 महीने। कैसे 3 महीने का, क्योंकि जनवरी में हाँ गिन के बताओ, उंगली पे गिन के बताओ। 6 महीना, 6 महीने गिन के बताओ, भोजपुरी में बोलेंगे बात सर, गिन कैसे गिन के बताओ सर। देखिए ऐसे अक्टूबर गिन के बताओ, ऐसे अक्टूबर है, आप बोल सकते हैं। हाँ अक्टूबर, नवंबर, हाँ दिसंबर, हाँ जनवरी, हाँ। फरवरी, मार्च। अब कितना महीना हुआ, 7 हुआ। अगस्त को तो गिना ही नहीं सर, अगस्त का 1 तारीख को, हाँ तो 8 महीने। अब गिनती कैसे सिखाएंगे, 8 महीने का इंटरेस्ट होगा 12,000। आप 8,000 दे चुके हैं, आउटस्टैंडिंग 4,000, 12,000 बाहर, ठीक है। पीवीडी कितना बताओ, सर 34,100। 2 पीवीडी टोटल चाहिए हम लोग को 54,100। अपने पास है कितना पहले से, 34,100 और क्रिएट करेंगे। 2 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लेने बोला है, प्लांट में, हाँ प्लांट एंड मशीनरी का बताओ 20,000, 10%। उसके बाद कौन है बताओ, फर्नीचर बताओ 5,000। उसके बाद मोटर का टोटल बताओ 35,000। और कुछ है क्या, 2 वर्क मैनेजर कमीशन, वर्क मैनेजर कमीशन 1% किसके ऊपर निकलेगा, 9,57,000 जीपी के ऊपर, तो 9,570। 2 जीएम कमीशन, सर 11,049। आप क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट सब लेस करके बताओ। 552430। 552430, इसका कितना परसेंट 2% बताओ, 11,049। 11,049। सर नेट प्रॉफिट 541,381। टू नेट प्रॉफिट 541,381।
5,41,381 सही है। हाँ आइए, हाँ पाइए बैलेंस शीट पाइए। सबसे पहले लेना पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2,50,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 2 लाख लेस depreciation 20,000 outer 1,80,000 furniture less कितना 95,000 बिल्डिंग 2,40,000 मोटर कार इनर कॉलम 1,20,000 बताओ डेप्रिसिएशन 10,000 1,10,000 और किसमें लिखा हुआ देखो डेटर्स ब्रैकेट में नोट 1 7,97,000 लेस PBT 54,100 बाला 742900 स्टॉक ले लिए हैं क्या स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड कत बोलो तो 3,05,000 ठीक है कैश एट बैंक 42,000 कैश इन हैंड 11,200 है। अरे हम 700 लिख के रख रहे ठीक है 11,200 ठीक है कैपिटल इनर कॉलम 8 लाख एड एनपी बताओ 54,138 लास्ट में 1 अच्छा बताइए 1341,381 अच्छा ट्रंक सही था क्या बैंक लोन 1,50,000 एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बताओ आउटस्टैंडिंग कितना 4 ना 8 है 4 1,50,000 creditors inner column 4,65,000
5,600 लेस सेट ऑफ, कितना सेट ऑफ? आउटर 4,60,600। और कुछ है क्या? आउटस्टैंडिंग वर्क मैनेजर कमीशन एंड फिर आउटस्टैंडिंग जनरल मैनेजर कमीशन। वर्क मैनेजर कितना बोले थे आप लोग? 9,570। वर्क मैनेजर 0 मिलाइए। टैली हो रहा है क्या? बोलो, टैली हो गया? मतलब कैश इन हैंड को 11,700 मैथ में कर देना, ठीक है? बताओ टोटल 1976 600 19,76,600 19,76,600 सबका हुआ? फोन कर रेडी कॉलेज হচ্ছে তো এই মাসে ছুটি পড়ে যাবে কিছু বলেনি सही बात तभी तो लिखे ना 11,700 आइए आपको क्या आपको डाउट लग रहा था सर क्यों लिख दिया चला ये सब आइए क्वेश्चन नंबर 30 फास्ट ओपनिंग स्टॉक T कैपिटल L परचेज T सेल्स T ओपन ऑफिस एक्सपेंसेस P रिटर्न T इंटरेस्ट ऑन लोन P ड्राइंग्स L wages T land A furniture A return T advertisement P apprenticeship premium P plus L BR A BPL debtors A client A creditors L loan हाँ क्यों लोन एल 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 क्यों बोले आप लोग? बोलिए नहीं बताइए ना, हो सकता है एग्जाम में अच्छा डेबिट बैलेंस इसीलिए अरे ठीक देखते हैं अभी ये सब स्पेशल सम्स कलेक्शन है बाबू। हाँ ए इन्वेस्टमेंट ए बैंक कैश और ये क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ कहाँ आएगा सिर्फ बैलेंस शीट में ये ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। अब देखो झटका सब चालाकी है ना बाबू धोखा है क्या सब वो इस्तेमाल कर रहा है अच्छा ये सब चालाकी है ये सब पेपर सेट करने का स्टाइल है सर। आपको लगेगा सर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है और आप क्या बोल रहे हैं आप पढ़ाते कुछ और है करते कुछ और है तो उसका आंसर ये है कि ट्रायल बैलेंस कहाँ पर बना दिया हुआ है
कहाँ लिखा ट्रायल बैलेंस है? ये लिखा है ये ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एबीसी एंड कंपनी, ट्रायल बैलेंस है? नहीं है, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपका। इससे आप ट्रायल बैलेंस बनाइए ना, देखिए ना क्या होता है। इसका ये ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस होता, यदि मान ट्रायल बैलेंस होता तो क्या प्लांट में से क्रेडिट साइड में दिखता? क्या आपने जो लोन दिया क्रेडिट में दिखता? बैंक क्या क्रेडिट में होता? नहीं ना। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन है। यदि किसी को दिक्कत होगा तो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ठीक है। और जब ट्रायल बैलेंस बनाने लगे, जब ट्रायल बैलेंस बनाएगा उस समय क्या नहीं ले पाएगा, बिकॉज कोर्ट से रजिस्टर्ड है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेगा, ठीक है। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्मार्ट पेपर सेटिंग। मतलब बच्चे लोग पढ़ के जाए कुछ और, वहां ध्यान नहीं दिया, आंसर कुछ और निकलेगा, सम्स नहीं बनेगा, समझे ना। तब मोहित बाहर को बोलेगा धोखा हो गया। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 232। ध्यान रखना बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सोल प्रोप्राइटर का एडजस्टमेंट नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में लेना। बैलेंस शीट करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेस कर देना, कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है, ठीक है। आइए, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इज फॉर 3 years रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 1 अप्रैल 2001। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम जो आपको मिला है कितने साल के लिए मिला है? 3 साल के लिए। तो 1 साल का 1/3 पार्ट हम लोग पीएल में लेंगे, बाकी 2/3 पार्ट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, नहीं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेंगे, एसेट में नहीं आता। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम आपको, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको बताए होंगे इससे पहले कि किसी भी कंपनी में आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं, ट्रेनिंग, ठीक है। तो कंपनी आपको बोलेगा कि कुछ फीस दीजिए, उस फीस को कंपनी बोलता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। तो ट्रेनिंग हो सकता है आपका 3 साल का है, आपसे एक बार में 3 साल का फीस ले लिया, मान लीजिए 3000 रुपया। तो कंपनी उसको कैसे दिखाएगा? उसको इस साल पीएल में दिखाएगा 1000 एंड बाकी का 2000 कंपनी के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज कंपनी अभी तक आपको सर्विस 2 साल का दिया नहीं है, ठीक है। Stock valued at ₹8700 destroyed by fire, but insurance company admitted 5800 only to be paid in the year 2003. मतलब आग लगा है 8700 का, इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिलेगा? 5800 का। क्या सीखे हम लोग? फुल अमाउंट ऑफ लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो नेट लॉस है पीएल के डेबिट में, और इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये क्लास 11 का बच्चा लोग का फेवरेट एडजस्टमेंट है, ठीक है। आप लोग सब बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। आप लोग ये सब गलती करके आ गए एग्जाम में, तो उस यूनिवर्सिटी बोले भाई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 14500 आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। एडवर्टीजमेंट पे 14500 क्या करना आपको? कैरिड फॉरवर्ड करना, कैरिड फॉरवर्ड, बढ़ाना नहीं, कैरिड फॉरवर्ड मतलब अगले साल लेके जाना है। इसका मतलब ये नहीं, प्रीपेड नहीं, प्रीपेड डिफरेंट है, ये डिफर्ड है। प्रीपेड एंड डिफर्ड में फर्क है। डिफर्ड कभी समझाए क्लास में हम? कभी समझाए? ठीक, देख डिफर्ड क्या होता है, देखना डिफर्ड क्या, ये एडवर्टीजमेंट में सिर्फ होता है डिफर्ड। हाँ, टीवी देखते हैं आप लोग? टीवी, अच्छा, टीवी में अभी सबसे ज्यादा ऐड क्या आ रहा है? हाँ, अरे लड़की लोग ऐड करते हैं। हाँ, क्रैक्स चॉकलेट नहीं, चिप्स। अमित जी लव्स बीका जी। अच्छा, स्टैंडर्ड बात तो करेगा ना, अब क्रैक्स अभी चॉकलेट खाने का मन में चलो करेगा, अच्छा पैसा भी नहीं खिलाएंगे। अच्छा, अमित जी लव्स बीका जी, जानते हो ना, वो जो बूढ़ा है वो खाया भी नहीं होगा, मुंह लिया भी होगा ना तो जैसे कट हुआ होगा, फेंक दिया होगा। मजाक नहीं कर रहे, वो तो हेल्थ कॉन्शियस है, उनको अभी तो जानता है, वो जानता है बेटा नालायक है, कमा के रख के जाएंगे। लेकिन सबको क्या बोलता है कि अमित जी लव्स बीका जी, हफ्ते में 7 दिन खाते हैं, ठीक है। ये जो ऐड किए हैं
ठीक है, मान लो ऐड का फीस कम से कम लिए होंगे, कम से कम तो 50 लाख रुपए ऐड का फीस, ठीक है। ये 50 लाख रुपया अमिताभ बच्चन अपना अकाउंट में ले लिए। अच्छा, ऐड जो देख रहे हैं आप ना, ऐड का शूटिंग होता है, ऐसे नहीं होता है कि एक दिन उनके घर गए, ठोंगा पकड़ाए, फोटो खींच के लगा दिए, नहीं। वो ऐड का बाकायदा पिक्चर की तरह शूटिंग होता है। और ये वो जो 10 सेकेंड 20 सेकेंड का ऐड जो है, उसके लिए हो सकता है घंटों घंटों शूटिंग होता होगा। तो शूटिंग में हो सकता है, शूटिंग करने में हो सकता है ना 100 लाख रुपए और खर्चा हुआ, हाँ ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि शूटिंग है ना, पूरा टीम है, उसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टर अलग है, उसका म्यूजिक अलग है, बहुत कुछ है। वो 100 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 150 लाख। सुनेगा ध्यान से, टोकेगा नहीं। इसका मतलब 150 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। ये कम बताएं, इससे बहुत ज्यादा। वो हर एक सेकेंड में, हर एक फ्यू सेकेंड में ऐड जो आता है ना, पर डे का खर्चा हो सकता है 10 लाख रुपया होता हो ऐड का, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, सुनते जाइए। अच्छा, ये जो बीकाजी कंपनी जो है, ये अमिताभ बच्चन से कांटेक्ट किया होगा कि आप 5 साल तक ये हम ऐड दिखाएंगे। ऐड कितने साल तक दिखाएंगे? 5 इयर्स तक। और मतलब 5 इयर्स तक ऐड दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल तक अमिताभ बच्चन का शूटिंग होता रहेगा, नहीं। अमिताभ बच्चन बोलेगा भैया 50 लाख रुपया दे दो, ये डेट्स दिए 10 दिन, जितना शूटिंग करना है कर लो। इसका मतलब अब बीकाजी कंपनी देखेगा कि 5 साल में कितना अलग अलग तरह का आपको ऐड दिखाना है। सारा ऐड का शूटिंग अभी होगा। वो पैसा एक बार पैसा ले लिया, डेट खत्म, अब शूटिंग में अमिताभ बच्चन नहीं आने वाला है। वो शूटिंग कर लीजिए आप ना, इसलिए बोले ना 100 लाख रुपया खर्चा होगा शूटिंग करने में। अब देखो, ये कंपनी अमित जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने इयर्स का है? इसका मतलब ये 1.5 लाख रुपया कंपनी जो खर्चा किया है, 150 लाख रुपीस, ये कंपनी खर्चा किया अभी, लेकिन इसका बेनिफिट कितने साल तक एंजॉय करेगा? 5 इयर्स में। इसका मतलब इस साल जब इसका मतलब इस बार जो एंट्री हुआ है एडवर्टीजमेंट टू बैंक, 150 लाख रुपीस का एंट्री हो चुका है। एडवर्टीजमेंट टू बैंक कितना हो चुका है? ये एंट्री हो चुका है। पर ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसका बेनिफिट हम कितने साल तक एंजॉय करेंगे? इसका मतलब ये एडवर्टीजमेंट को हम क्या करेंगे? बैलेंस ये पीएल में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेंगे। समझे बात? मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है, हम पेमेंट अभी कर चुके हैं, लेकिन जब हम पीएल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 5 इयर्स में एक बार लेंगे 30 लाख, फिर लेंगे 30 लाख, फिर लेंगे 30 लाख, फिर लेंगे 30 लाख एंड फिर लेंगे 30। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खर्चा किए एक बार, तो उसका बेनिफिट एंजॉय होगा अगले 5 साल तक। अगले 5 साल तक जो बेनिफिट एंजॉय करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये पीएल में आएगा फर्स्ट ईयर में ये पीएल में आएगा पहला फिगर, और ये सब कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। सेकेंड ईयर में ये पीएल में आएगा, ये पीएल में आएगा, ये तीनों कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। थर्ड ईयर में ये पीएल में आएगा, और ये दोनों कहाँ जाएगा? फोर्थ ईयर में ये पीएल में आएगा, और ये फिफ्थ ईयर में ये पीएल में आएगा। बाकी बैलेंस शीट में कुछ जाएगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। अब अम्मी जी चाहे तो हल्दीराम का भुजिया भी खा सकते हैं, लेकिन 5 साल तक वो कोई दूसरा भुजिया खाते भी होंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। समझा बात? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये प्रीपेड नहीं है। प्रीपेड का मतलब होता है इस साल का खर्चा पेमेंट किए हैं एंड कुछ खर्चा अगले साल का भी दिए हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और डिफर्ड का मतलब सारा खर्चा दे दिए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट हम आने वाले समय में भी इंजॉय करेंगे। जितना आने वाले समय में इंजॉय करेंगे उसी का नाम क्या होता है? डिफर्ड। ठीक है। मैनेजर इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये तो पता आप लोगों को जी। स्टॉक इंक्लूड्स मटेरियल वर्थ ₹2900। स्टॉक में क्या इंक्लूड है? मटेरियल कितना का इंक्लूड है? 2900 का। फॉर विच
bill had not been received and therefore not yet accounted for. मतलब 2900 रुपये का मटेरियल आप रिसीव कर चुके हैं पर उसका क्या नहीं मिला अभी तक आपको? बिल। इसका मतलब उसका इनवॉइस नहीं आया है। परचेज अनरिकॉर्डेड है, परचेज अनरिकॉर्डेड है। इसका मतलब परचेज में ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे। ठीक है, जल्दी फास्ट रेडी करो फॉर्म। क्वेश्चन नंबर मेसर्स ABC लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 02। हाँ सम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। चल पढ़िए, इसको ठंडा लग रहा ऋषि सबको? मीठा वाला ठंडा। अच्छा एंजॉय करिए। आई अच्छा होगा, समझ करिए। टू ओपनिंग स्टॉक ऐसा फैन में रिसीव फॉर्म रेडी हुआ आपका? 23,200 टू परचेज इनर कॉलम 2,32,000 रिटर्न है देखो दो ओपनिंग ठीक है 58 परचेज अमाउंट कितना है 50। अच्छा सेल्स रिटर्न था क्या? रिटर्न आउटवर्ड है, आउटवर्ड लेस रिटर्न बताओ 1160 लेस का कितना लाइए 56840 at unrecorded purchase कितने का था देखो 2900 का 2900 वाला 59740 to AH 20010 by sales inner column 2,32,000 less return 4350 बताओ 2276 by
by Bush lossifier by closing stock 20,300 और किसी में टी लिखी है देखो तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 153700 और टोटल 156 रोबोट थोड़ी ना चला टोटल पहले निकाल नहीं लिखेगा यार सर टोटल पहले जीबी बता जीबी 153700 हाँ बता मोई टोटल 256650 256650 लड़का ही है ये जीबी मिला देखो तो हाँ सर 153700 इनकम देखो क्या क्या हो सकता है, पहले पीएल क्रेडिट लिख लेते हैं। अच्छा डेबिट से लिखना चालू, जो आता है ये लिखते जाओ। देखो टू ऑफिस एक्सपेंस 23345 टू इसका क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, डेबिट मत लिख देना, क्रेडिट में आएगा। जानता है क्यों क्रेडिट में आएगा? क्योंकि लोन यहाँ पर लिए नहीं है, दिए हैं। उसका ये निकालो साल भर का इंटरेस्ट, ऐड क्या करेंगे बता तो, जो लिखेगा आउटस्टैंडिंग सबका वो काटा कर देंगे। बता कितना निकलेगा, बाहर में जाएगा 1450। कैसे बता? अरे मैट देख ना, मैट में शकल मत देख, मैट देख। 2501 अप्रैल को मिला है तो पूरा हाँ एक साल का है। वाह, एक चॉकलेट पक्का खिलाएंगे, बढ़िया हुआ। इलेक्शन से होता 580, ठीक है। इसका क्या बताऊं, टू एडवर्टीजमेंट, ये कैसे लिखते हैं देखो, इसको देख लेना। टू एडवर्टीजमेंट, इनर कॉलम लिखेंगे 15,950 लेस डिफर्ड, कितना 14,500 था क्या, देखो तो। हाँ सर, हाँ लेस करके बाहर ला 1450। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, क्रेडिट में आएगा। बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ब्रैकेट दिखाइए 3480। इस बार कितना लेना है, 1/3, बताओ 1160। और किसने पी लिखा हुआ पूछो, लिखो टू गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस कितने का 8,700। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला था 5,800, बताओ डिफरेंस 2900। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 5% चाहिए। ब्रैकेट में कैपिटल है 1,45,000, उसका 5% 7250 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 232। चलिए कमीशन दीजिए उसको। टू क्या नाम था उसका, जीएम ना खाली मैनेजर, देखो तो। टू मैनेजियल कमीशन, क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को लेस करो। One two one five 1215 97
97 इंटू कितना परसेंट है? 10%। आफ्टर चार्जिंग है? आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन 10/110 निकालो। 11054 बोलो, बोलिए। सर यहाँ पे ऐड कर ही नहीं हुआ। हमको क्यों बोला? आप कैलकुलेटर चलाइए। ज़्यादा है 156,542 है। कितना आ रहा है? 15 नहीं, उतना नहीं आएगा। ये निकालिए, ये कितना निकला बताइए? 1105। एनपी निकालिए, देख पता चल जाएगा। एनपी निकालिए। एनपी आंसर में है 110543 ये आंसर। आइए, सबका हुआ? बैलेंस शीट में आइए। 542 आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे इस सब में कैपिटल 1,45,000 1,40,000। इसमें जानते हैं क्या ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट 110,543। चेक करना थोड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 7250। ऐड करो यहाँ तक। 262793 262793 लेस ड्राइंग्स कितना बताओ? 8,700। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 230 वाले 253861 253861। क्रेडिटर्स खोजो, क्रेडिटर्स इनर कॉलम 45820 एट अनरिकॉर्डेड परचेज था ना? कितने का देख तो? 2900। फोर एट सेवन 20 BP 7250 एडवांस अपेंडिक्स प्रीमियम ब्रैकेट दिखाओ 3480 का 2/3 2320 आउटस्टैंडिंग मैरियल कमीशन आउटस्टैंडिंग मैरियल कमीशन कितना बताओ? 11054 654 ठीक है। अच्छा
और किसी में एल लिखा हुआ था, लिखा हुआ देख लेंगे बाद में। ठीक है, हुआ सबका? आइए असेट्स में देखिए क्या आएगा। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 159,500, फर्नीचर 7,250, और एक इसमें लिखा हुआ देख लो, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 13,050। फिर इन्वेस्टमेंट्स है 8,700। फिर लोन है, लोन इनर कॉलम 14,500। लोन में क्या था बताओ तो? अप्रूव इंटरेस्ट बताओ। 580, 15080। अब स्टॉक ले लो। हाँ क्या हुआ बस पे ये स्टॉक इन ट्रेड्स 20,300। डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो 58,000। BR 10,150। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 5,800। डिफर्ड एडवर्टीजमेंट 14,500। बैंक 10,150। कैश 725 मिला। टैली होना चाहिए। Yes. बताओ टोटल 323,250. 323,250 323 232,305। सर 323,205। हाँ चला ठीक है। देखिए पहला बात फाइनल अकाउंट चलेगा अभी। हाँ जो बोलेंगे पहले करते जाना। 38 अगले क्लास में चैप्टर भी चेंज होगा। जो फाइनल अकाउंट 3 पार्ट है। फाइनल अकाउंट कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर का है। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट हम लोग नहीं सोल ये सिंगल एंट्री सिस्टम वाला। अच्छा आप लोग में से जिस बच्चे लोग का ये चैप्टर हो चुका होगा सेल बैलेंसिंग लेजर, अगले क्लास में इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, और जिसका नहीं हुआ रहेगा ठीक है हम ग्रुप में नहीं हो तो लिंक डाल देंगे। ठीक है, एक बार देख के आना। इससे क्या फायदा होगा ना कि अगले क्लास में चैप्टर हम सिखाएंगे ठीक है वो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो उसमें फिर हम डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपे अकाउंट सब खोलेंगे। ठीक है, अगले वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, वो भी फाइल अकाउंट है। हाँ दे देंगे फ्री होते थोड़ा देर में। Thank you.